फ्रेंड्स, हमारे पास जो अगर पॉलिनोमियल की हम बात करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉलिनोमियल में होता है जिसमें सारे क्वेश्चंस आएंगे, बस वो ये है जो मैंने आपको लिख के दे दिया। क्या लिख के दे दिया कि जो आपके पास पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल है, ax प्लस बी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके नंबर ऑफ जीरोस इसकी डिग्री पे डिपेंड करते हैं। इसके मैक्सिमम जीरोस 4 हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम जीरोस 3 हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम जीरोस 2 हो सकते हैं, इसके मैक्सिमम जीरोस 1 हो सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बनते हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का है, ओनली दिस, यही है, बस इसी पे सारे क्वेश्चंस हैं। अगर पॉलिनोमियल है तो जीरोस निकालो, जीरोस है तो पॉलिनोमियल बनाओ, या उनमें क्या रिलेशनशिप है। तो मैं आपको एक ही उसमें सारे रिलेशन समझा रहा हूं कि जीरोस का रिलेशन इनके कोफिशिएंट से ए बी सी डी ई से क्या होता है। हमें क्या करना है, हमें लेना है, ध्यान से देखिए, हमें क्या करना है, हमें लेना है जीरोस का सम, जीरोस का सम 1 एट ए टाइम, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा, या 2 एट ए टाइम, मतलब अल्फा को बीटा के साथ ले लिया, अल्फा को गामा के साथ ले लिया, दो को एक साथ लेके, अल्फा को बीटा के साथ, अल्फा को गामा के साथ, अल्फा को डेल्टा के साथ, बीटा को गामा के साथ, बीटा को डेल्टा के साथ, गामा को डेल्टा के साथ, फिर 3 को ले लिया, अल्फा बीटा को गामा के साथ, अल्फा बीटा को डेल्टा के साथ, और फिर 4 को ले लिया। बस इसके ज्यादा हो नहीं सकते। जैसे यहाँ 4 हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ 3 हो सकते हैं, यहाँ सिर्फ 2, यहाँ सिर्फ 1। तो मैंने आपसे क्या कहा, जीरोस को लेना है सम की फॉर्म में, एक बार 1 को ले लीजिए, एक बार 2 को ले लीजिए, एक बार 3 को। तो होगा क्या, रिलेशन सुन लीजिए एक ही। जब आप 1 का सम ले रहे हैं तो वो हमेशा b अपॉन a होगा। जब आप 2 का सम ले रहे हैं वो हमेशा c अपॉन a होगा। जब आप 3 का सम ले रहे हैं वो हमेशा d अपॉन a होगा। जब आप 4 को लेते हैं वो e अपॉन a होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये वाला साइन मेरा प्लस है, तो यहां पहुंचे तो माइनस, यहां पहुंचे तो प्लस, माइनस प्लस। क्या कहा मैंने, सम ऑफ 1 b अपॉन a, सम ऑफ 2 c अपॉन a, सम ऑफ 3 d अपॉन a, सम ऑफ 4 e अपॉन a। बस ये रिलेशन। यहाँ आ जाइए जरा, यहाँ आ जाइए जरा, देखिए जरा कितना आसान है। यहाँ आ जाइए जरा, सम ऑफ 1 b अपॉन a, सम ऑफ 2 c अपॉन a, सम ऑफ 3, अब 3 को सम नहीं लेना, प्रोडक्ट ही रह जाएगा, अल्फा बीटा गामा ले लिया तो प्लस कुछ है ही नहीं, तो सीधा सीधा कितना d अपॉन a, सम ऑफ 1 b अपॉन a, सम ऑफ 2 c अपॉन a। तो ये हमेशा ध्यान रखना है, इससे आपका सारा एक ही तरह से याद हो जाएगा कि सम ऑफ 1 b अपॉन a, सम ऑफ 2 c अपॉन a, सम ऑफ 3 d अपॉन a, सम ऑफ 4 e अपॉन a। इससे आगे भी जाना चाहे तो वो चाह सकता है, बट हमारा बाई क्वाड्रेटिक काम चलेगा। ऑल द बेस्ट।